हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th हिस्ट्री जो है उनका सब्जेक्ट। तो उसका जो 6th वाला चैप्टर है तो वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इस चैप्टर में से आपको 3 एमसीक्यूज आते हैं। आपका जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसके 3 एमसीक्यूज आते हैं। क्वेश्चंस कोई नहीं आता, आपको क्वेश्चंस याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली इसमें एमसीक्यूज आते हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं सारे एमसीक्यूज क्लियर करूंगा। ये मैंने बुक से, जो आपकी बुक है तो वो पढ़ के मैंने ये पॉइंट्स निकाले। आपको सिर्फ इन पॉइंट्स को पढ़ना है तो आपके 3 एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलती रही। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिया है मैंने 947 टू 963। ये पीरियड माना जाता है पीरियड ऑफ इकोनॉमिकल एंड सोशल चेंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इस पीरियड में बहुत से इकोनॉमिकल एंड सोशल चेंजेस हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ऑन 29 ऑफ सितंबर 1944 नया कश्मीर मैनिफेस्टो अडॉप्ट किया गया था बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। ठीक है, फॉर इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, बीपीएल बेदी जो है इसको ऑथर ऑफ नया कश्मीर मैनिफेस्टो माना जाता है। ठीक है, मैनिफेस्टो वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन डीलिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट एंड अदर विद नेशनल इकोनॉमिक प्लान। तो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था मैनिफेस्टो को। पहला पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड पार्ट था नेशनल इकोनॉमिक प्लान। जो नेशनल इकोनॉमिक प्लान था इसको सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट नया कश्मीर मैनिफेस्टो का माना जाता है। ठीक है, 17 नवंबर 1956 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को अडॉप्ट किया गया था। किसकी प्राइम मिनिस्टर के दौरान, जब बख्शी गुलाम मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, नया कश्मीर मैनिफेस्टो बिकेम basis फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये नया कश्मीर मैनिफेस्टो जो है ये बेसिस बना था किसके लिए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, यानी इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर कब इंडिया के साथ मिल गया? तो वो डेट था 26 अक्टूबर 1947, जब हरी सिंह ने एसेशन किया था जवाहरलाल नेहरू के साथ। हरी सिंह अपॉइंटेड शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एज हेड ऑफ इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑन 30 अक्टूबर 1947। यानी 30 अक्टूबर 1947 को हरी सिंह ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को हेड ऑफ इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन तैनात किया था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बिकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन 5 मार्च 1948। यानी कि 5 मार्च 1948 को शेख अब्दुल्ला पहला प्राइम मिनिस्टर बना था और 25 मार्च 1948 को उसने शपथ उठाई थी। ठीक है, डॉक्टर करण सिंह पहले थे जो पहले सदर रियासत बने थे 1952 में। इन 1953 शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अरेस्ट किया गया, फिर 11 साल के लिए उसको जेल में रख दिया गया। बख्शी गुलाम मोहम्मद दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट के, जो कि 1953 में बने प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, द पोजीशन ऑफ सदर रियासत, इसको अबॉलिश किया गया। पोजीशन ऑफ सदर रियासत को अबॉलिश किया, उसके बदले गवर्नर मतलब बनाया गया। मतलब अब पोस्ट क्या है? गवर्नर। जो सदर रियासत था वो ख़त्म हो गया। अब वो कब हो गया ख़त्म? 1965 को ख़त्म हो गया। उस तब से लेकर आज तक फिर गवर्नर, आपको पता ही है 2019 तक गवर्नर था। 2019 में जब आर्टिकल ख़त्म हो गया फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, इन 1948 शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, तो उसने अबॉलिश किया जागीर्स, मॉफीज एंड मुकर्ररीज एक्सेप्ट दोज ग्रांटेड टू रिलीजियस प्लेसेस। ठीक है, 1948 में क्या किया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने? जो जागीरदारी सिस्टम था वो ख़त्म किया। माफीज, मुकर्ररीज जो थे इनको ख़त्म किया। खाली वो ज़मीनें उनको ग्रांट दी गई जो कि रिलीजियस प्लेसेस के लिए रखी गई थी। और जो चकदार्स थे उनको जो लैंड रेवेन्यू दिया, वो जो लैंड रेवेन्यू लेते थे तो उसको भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, टीनेंसी अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1948। 1948 में टीनेंसी अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया। डिस्ट्रेस डेब्टर्स रिलीफ एक्ट को कब लाया गया? 1950 को। बिग लैंडेड एस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट को कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1950 में। दिस एक्ट केम टू बी कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा
मैग्ना कार्टा ऑफ पीजेंट्स राइट्स, ठीक है। इसके तहत मैग्ना कार्टा के तहत क्या क्या इस एक्ट के यानी बिग लैंडेड एस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट के तहत क्या था कि जो भी कोई बड़ा ज़मींदार है वो खाली 142 182 कनाल्स ही रख सकता था। उसके बगैर अगर उसको उसकी ज़्यादा ज़मीन होती तो वो मतलब कि उन्हीं को मिलती, मतलब वो या तो स्टेट को जाती या तो जो उसको उसकी काश्तकारी करते तो वो ज़मीन उनको मिलती, ठीक है। डैनियल थॉर्नर जो था एन एग्रेरियन हिस्टोरियन एंड इकोनॉमिस्ट, उसने कब विजिट किया? मिड 1950s को। रिडक्शन ऑफ इन टैक्सेशन एज पर न्यू लैंड रिफॉर्म्स was primary reason for discontent among masses during महाराजा's period, यानी कि जो न्यू लैंड रिफॉर्म्स आए थे उसमें टैक्सेशन को ख़त्म किया गया था, जिसकी जो कि पहला मतलब प्राइमरी रीज़न बना, हाँ मेन रीज़न बना डिस्कंटेंट एमंग मास, यानी कि लोगों में मतलब डिस्कंटेंट ना इत्मीनानी वो इत्मीनान नहीं रहे, लोग इत्मीनान नहीं रहे और मास जमा हो गए और महाराज के खिलाफ क्या करने लगे? प्रोटेस्ट, ठीक है। इरिगेशन वाज गिवन प्रायोरिटी कंसिक्वेंटली ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 ईयर प्लान, यानी कि इरिगेशन को बहुत प्रायोरिटी मिली किस में? पहले दूसरे और तीसरे 5 ईयर प्लान में, ठीक है। उसके बाद द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ फूड प्रोडक्शन इंक्रीज फ्राम 82.56 लाख मोन्स in 1951 to 52 to 166.10 lakh mounds in 1964 to 65, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP एंड इंटेंस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम IADP वायर इनिशिएटेड ड्यूरिंग बख्शी गुलाम मोहम्मद जरीन, यानी कि ये दो प्रोग्राम्स कब इनिशिएट हुए? बख्शी गुलाम मोहम्मद के दौरान जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ बानिहाल रोड टनल जो कि 1956 टू 1960 के दौरान हुई, ये किसने डिज़ाइन की थी? एक जर्मन इंजीनियर था, किसकी दौरी हुकूमत में? बख्शी गुलाम मोहम्मद की दौरी हुकूमत में। पहला जो इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन हुआ था स्टेट में वो हुआ था 1955 में। द कश्मीर चलो कैंपेन बाय बख्शी गवर्नमेंट बूस्ट टूरिज्म एंड फिल्म इंडस्ट्री इन JNK, जो कश्मीर चलो कैंपेन को जो बख्शी गवर्नमेंट के दौरान एक कैंपेन को चलाया गया, उसमें उसकी वजह से टूरिज्म और फिल्म इंडस्ट्री स्टेट में बहुत बूस्ट उसमें बहुत बड़ा हुआ। द टूरिज्म बूस्टेड इन बख्शी गुलाम मोहम्मद जरीन, तो बहुत टूरिज्म को बहुत बूस्ट मिला बख्शी गुलाम मोहम्मद के दौर हुकूमत में। अबाउट 90% ऑफ स्टेट्स 5 ईयर प्लान वायर फंडेड बाय सेंटर, यानी कि जो 5th 5 ईयर प्लान था स्टेट का उसमें 90% फंडिंग की थी सेंटर ने, ठीक है। एजुकेशन वाज अकॉर्डेड टॉप प्रायोरिटी ड्यूरिंग शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जरीन, यानी कि जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो दौर हुकूमत में एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी पे रखा और इसके लिए 35% एनुअल बजट रखा गया एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके लिए 35% एनुअल बजट रखा गया। द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को एस्टैब्लिश किया गया था। इन 1955 गुलाम मोहम्मद सादिक जो थे एजुकेशन मिनिस्टर थे उस वक्त, जो बख्शी गुलाम मोहम्मद की दौर हुकूमत में ये थे, गुलाम मोहम्मद सादिक थे एजुकेशन मिनिस्टर, तो इसने न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी ऑफ स्टेट थी उसको ड्राफ्ट किया था। अंडर एजुकेशन पॉलिसी एम्फेसिस वाज लेड ऑन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे ज़्यादा एम्फेसिस किया गया था, जोर दिया गया। द बख्शीज रिजम इज़ डिस्टिंग्विश्ड फॉर प्रमोटिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अंडर स्टेट पैट्रोनेज, तो जो बख्शी की दौरी हुकूमत है उसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। कल्चरल फ्रंट वाज नेम्ड एज कल्चरल कांग्रेस इन 1949, तो जो कल्चरल फ्रंट था उसका नाम बदल के कल्चरल कांग्रेस कर दिया, कब? 1949 में। और फिर पब्लिश किया गया इसका जो लिटरेरी जर्नल था कांगपोश, उसमें कांगपोश को फिर मतलब ये जो लिटरेरी जर्नल था इसको पब्लिश किया गया। दीनानाथ नदीम जो है ये इसने बोम्बर तो यमरजल लिखा है, ठीक है, ये राइटर है इसके, बोम्बर तो यमरजल वाज प्रोमिनेंट कश्मीरी पोइट ऑफ 20th सेंचुरी, ये 20th सेंचुरी का बहुत ही प्रोमिनेंट पोइट है। प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जो है ये बदनामी दी चांद, ये एक डोगरा राइटर है
इसने ये शॉर्ट स्टोरीज लिखी है बदनामी दी चांद। इसने पद्मश्री अवार्ड को भी रिसेप्ट किया है। ये उसका उसको हासिल हुआ है, पद्मश्री अवार्ड भी उसको दिया गया है। गॉड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1976 में इसको साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया है। माफ़ीनामा किसने लिखा है? रहमान रही, जो कि रिसेंटली गुजर गई। रहमान रही बहुत ही उम्दा तरीन शायर थे। तो ये माफ़ीनामा इसने लिखा है। ये माफ़ीनामा क्या था? ये एक तंज था, गवर्नमेंट पॉलिसी जो कश्मीर में बहुत सारी पॉलिसीज थी, उसको तंज कर रही थी ये माफ़ीनामा। दीनू भाई पंत जो एक और राइटर है, लेड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डोगरा पोइट्री। मॉडर्न डोगरा पोइट्री की फाउंडेशन इसने रखी। गुतलुन सहर पहलू पहर गे, ये इसकी आउटस्टैंडिंग राइटिंग्स है ये दोनों। इसने भी साहित्य अकादमी अवार्ड डोगरी में हासिल किया। किस बुक के लिए? अयोध्या इसने एक किताब लिखी है 1985 में। अदर वर्क्स क्या है इसकी? मंगोदी चबील, ये एक कलेक्शन है डोगरी पोएम्स की। और सरपंच भी इसने ही लिखा है, एक ट्रेजिक ड्रामा है। लाला रुख पब्लिकेशन कब एस्टेब्लिश हुई? 1955 में। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। लाला रुख पब्लिकेशन को डिसबैंड किया गया 1957 में, और फिर बैक इनकॉर्पोरेट किया बैक किस में? डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन में। जश्न कश्मीर जो था, ये इसको कब होस्ट किया गया पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में? 1956 में। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज इन बोथ रीजनस ऑफ स्टेट, यानी कि जम्मू में एक कश्मीर में एक। कब? 1958 में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज को एस्टैब्लिश किया। ठीक है। साहित्य अकेडमी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, किस लिए? फॉर प्रमोशन ऑफ लिटरेचर इन इंडिया, यानी कि लिटरेचर इन इंडिया को बढ़ावे के लिए साहित्य अकेडमी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बनाया गया है। फॉर्मली इनाग्रेटेड इन 1954 अंडर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको इनाग्रेट किया था। कब? 1954। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन पॉइंट्स को डिस्कस करना है, आपको याद करना है, जहन में रखना है, तो आपके सारे एमसीक्यूज इसी में से आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाकी हिस्ट्री जो चैप्टर है उसके लिए भी मैं अलग से एमसीक्यूज लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।